पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेश खाली क्षेत्र की एक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सत्ताधारी टीएमसी के नेता शाहजहां शेख और उसके साथियों पर हिंदू महिलाओं की यौन शोषण, उनकी जमीन हड़पने, छेड़छाड़ करने और धमकाने के आरोप लगे हैं। संदेश खाली की महिलाएं लंबे समय से ये अत्याचार सहन कर रही थीं, लेकिन सब्र का बांध टूटते ही उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिए। मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, जिसके बाद पूरे देश को इस घटना के बारे में पता चला। सोचिए, देश के एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के राज में उन्हीं की पार्टी के नेता हिंदू महिलाओं का यौन शोषण करते रहे और ममता बनर्जी दोषियों को सजा देने के बजाय इस घटना से कन्नी काटती रहीं। मुख्य आरोपी शाहजहां शेख फरार है और ममता बनर्जी कह रही हैं कि जिनके विरोध में प्रदर्शन हो रहा था वो तो गिरफ्तार हो गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने आवाज उठाई तो उसके नेताओं को नजरबंद कर दिया गया और देश की कांग्रेस जैसी अन्य विपक्षी पार्टियां इतनी बड़ी घटना पर चुप्पी साध कर बैठ गईं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जब स्वतः संज्ञान लिया तब जस्टिस अपूर्व सिन्हा रॉय ने कहा कि मैं संदेश खाली में 2 घटनाओं से स्तब्ध हूं। पहला मामला स्थानीय लोगों की जमीन जबरदस्ती कब्जा करने के आरोप से जुड़ा है, दूसरा बंदूक की नोक पर स्थानीय महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोप के संबंध में है। जस्टिस सिन्हा ने यह भी कहा कि अदालत के लिए इस मामले में कदम उठाने का ये सही समय है। सिंगल बेंच ने राज्य सरकार को सुनवाई की अगली तारीख से पहले अदालत में एक रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। मामले में 20 फरवरी को दोबारा सुनवाई होगी। साथ ही कोर्ट ने इलाके में लगी धारा 144 को भी हटा दिया। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी संदेश खाली का दौरा किया। उन्होंने कहा कि आत्मा को झकझोर देने वाली चीखें उन्हें वहां सुनाई दी। वहीं पश्चिम बंगाल पुलिस और राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 जांच टीमें 13 फरवरी को संदेश खाली पहुंची। टीमों को स्थानीय महिलाओं से जमीन हड़पने, शारीरिक हमले, उत्पीड़न, बकाया भुगतान न करने, छेड़छाड़ और धमकाने जैसे अलग अलग मुद्दों को लेकर कई शिकायतें मिली। सीआईडी के डीआईजी सोमा दास मित्रा के नेतृत्व में 10 सदस्यीय पुलिस टीम को 4 लिखित शिकायतें मिली। इन शिकायतों में जमीन हड़पने, हमले, उत्पीड़न, बकाया भुगतान न करने और छेड़छाड़ के भी आरोप शामिल हैं। पुलिस टीम ने संदेश खाली के ब्लॉक 2 के अलग अलग इलाकों का दौरा किया, जहां स्थानीय महिलाएं तृणमूल के दबंग नेता शेख शाहजहां के सहयोगियों उत्तम सरदार और शिबू हजारा के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। एक महिला ने एक अखबार को बताया कि संदेश खाली पुलिस ने 3 साल से अधिक समय से कोई भी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया है। उसने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से आयोजित कार्यक्रमों के दौरान हमें जबरन पार्टी कार्यालय या रात में पार्टी नेताओं के फार्म हाउस पर ले जाया जाता था और छोटे मोटे काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। कार्यक्रम खत्म होने तक हमें अंदर बंद रखा गया। जब हमने विरोध किया तो पार्टी के गुर्गों ने हमारे साथ मारपीट की। एनसीडब्ल्यू टीम का हिस्सा रही कानूनी सलाहकार शालिनी सिंह ने बताया कि जिन महिलाओं से उन्होंने बात की, उन्होंने शाहजहां, सरदार और हजारा को घटनाओं के पीछे का मास्टरमाइंड बताया। उन्होंने कहा कि हमें महिलाओं से यातना के संबंध में शिकायत मिली है। संदेश खाली घटना पर बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने बशीर हट में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। संदेश खाली में शेख शाहजहां, जो तृणमूल कांग्रेस के लीडर है, जिला परिषद के सदस्य है, उनके द्वारा और उनके गुंडों के द्वारा जिस तरीके से महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं का शोषण, यौन उत्पीड़न, यौन शोषण जिस तरीके से किया गया, ये पूरी भारतवर्ष में यूनिक है। हम तालिबान के समय अफगानिस्तान में देख चुके हैं कि ऐसे सामूहिक महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार या सामूहिक इस तरीके के मोलेस्टेशन की घटना घटी थी, लेकिन भारतवर्ष में ऐसा बहुत कम देखा जाता है। ऐसा हुआ है। वो संदेश खाली में महिलाओं के साथ जाति हुई है और तृणमूल कांग्रेस नहीं चाहती कि इस जाति का विषय बाहर आए और इसको छुपाने के लिए बार बार वहाँ पे 144 लगाना, लोगों को घुसने नहीं देना और इस समय के अंदर पुलिस रहते हुए पुलिस के द्वारा और तृणमूल के गुंडों के द्वारा महिलाओं को डराकर, धमकाकर फिर से उनको वो स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है उसको विड्रॉ कराने की कोशिश चल रही है। सुकांत मजूमदार ने कहा कि बंगाल में अराजकता की स्थिति है। राज्य सरकार सच छिपाने का प्रयास कर रही है। लोकतांत्रिक प्रदर्शन के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। इस बीच राज्य बीजेपी ने न्यायमूर्ति जय सेन गुप्ता की एकल न्यायाधीश पीठ में एक अलग याचिका दायर की है, जिसमें पार्टी के नेताओं को संकटग्रस्त संदेश खाली का दौरा करने की इजाजत मांगी गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी की विधायक
विधायकों की टीम 13 फरवरी की दोपहर संदेश खाली के लिए रवाना हुई, लेकिन उन्हें ग्रेटर कोलकाता के क्षेत्र में ही रोक दिया गया था। बीजेपी का कहना है कि शेख और उसके गिरोह ने क्षेत्र में महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने के अलावा जमीन के बड़े हिस्से पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया है। पिछले महीने राशन घोटाले की जांच के सिलसिले में शेख के संदेश खाली के घर में ईडी की टीम छापा मारने गई थी और ईडी की टीम पर भीड़ ने हमला किया था और वहां से शेख फरार हो गया था। अभी तक शेख फरार चल रहा है और महिलाओं को न्याय नहीं मिला है। बीजेपी के कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है और बंगाल पुलिस वहां किसी को जाने नहीं दे रही है।